अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। ये तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 22 साल की लड़की है। इसका नाम है अहनाज। अहनाज जो है वो एक एयरलाइन में एज आ एयर होस्टेस काम करती है। इस एयर होस्टेस की एक फ्लाइट में एक मामूली सी इससे गलती हो जाती है। उस गलती की वजह से अहनाज और इसके पूरे खानदान को दर्दनाक तरीके से कत्ल कर दिया जाता है। कातिलों ने सफाई के साथ कत्ल किया, सबूत मिटाए, सुराग मिटाए और वहां से चले गए। लेकिन एक रिक्शा ड्राइवर वो इस केस के मुतल्लिक पुलिस के पास आया। उसने एक क्लू पुलिस को दिया। उस क्लू की मदद से पुलिस फिर असल कातिलों तक पहुंची और उनको पकड़ा। और ये सारा प्रोसीजर चंद घंटों में किया। दौरान तफ्तीश बहुत से हकायक सामने आए। वजह अनाद बड़ी दिल चीर देने वाली है, यकीन करें बहुत दिल चीर देने वाली है। वो क्या गलती हो गई थी इस एयर होस्टेस से जो इसकी पूरे खानदान की मौत का सबब बनी? कातिल कौन है? अहम बात यह है कि रिक्शा ड्राइवर, उसका इस केस से क्या ताल्लुक है, इस लड़की से क्या ताल्लुक है और वो क्या क्लू है जो उसने पुलिस को बताया है। डिटेल्स की तरफ आती हूँ। इंडिया का ये अफसोसनाक वाकया है। इंडिया का सूबा कर्नाटका। घर के सरबरा हैं नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद साहब, इनकी फैमिली एक मुस्लिम फैमिली है। इनकी जो बीवी है उसका नाम है हसीना। अच्छा, अब नूर मोहम्मद और हसीना को अल्लाह ताला ने 4 बच्चे अता फरमाए, 2 बेटे 2 बेटियां। सबसे बड़े बेटे का नाम है असद, उम्र है इसकी 25 साल। उसके बाद बारी आ जाती है बेटी की। बेटी का नाम है अहनाज और अहनाज जो है वो 22 साल की है। फिर उसके बाद अफनाज और अफनाज 20 साल, बेटी है ये भी। लास्ट नंबर वाला जो बेटा है उसका नाम है अजीम और अजीम सबसे छोटा है और उम्र है 12 साल। नूर मोहम्मद साहब जो हैं उनकी जिंदगी सऊदी अरब में गुजरी है। सऊदी अरब में अल्लाह ताला ने इनका रोजगार लगाया हुआ है। ये वहां पर काम करते हैं, खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं। साल में एक मरतबा ये इंडिया आते हैं अपनी फैमिली से मिलने के लिए। उनसे मिलते हैं और चले जाते हैं और इसी तरह से इनकी जिंदगी गुजर रही है और बहुत खुश है। अब सबसे बड़ा जो बेटा है असद, वो बेंगलोर में एक एयरलाइन है इंडिगो, उसमें काम करता है। क्राउन स्टाफ इसका जो काम है वो क्राउन स्टाफ का काम है। ये लड़का महीने में 2 मरतबा कर्नाटका आता है, अपनी वालिदा को, बहनों को मिलता है और चला जाता है और ये भी बहुत खुश है। अब बात कर लेते हैं हम बड़ी बहन अहनाज की, जिसकी उम्र 22 साल है, जो मैंने आपको बताया। अहनाज जो है वो भी बेंगलोर में एज आ एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ले रही है। अब ट्रेनिंग ले रही है, इससे क्या मुराद है? जब सिलेक्शन हो जाती है एयर होस्टेस की, कि फाइनल हो गई कि जी ये हमारी बंदी है, ये हमारी एयर होस्टेस है और इसको हम ट्रेनिंग देंगे, अपने मियार के मुताबिक इसको हम पॉलिश करेंगे, तो इसकी चल रही है ट्रेनिंग। एयरलाइन है जी ये एयर इंडियन एक्सप्रेस, जहां पर ये ट्रेनिंग ले रही है। तीसरी बहन अफनाज। अफनाज स्टूडेंट है बेंगलोर की एक यूनिवर्सिटी में और अपनी एजुकेशन को वो भी कंप्लीट कर रही है। ये 3 बहन भाई हो गए। ये तीनों मिलकर एक फ्लैट लेते हैं रेंट के ऊपर। उस फ्लैट में ये तीनों रहते हैं बहन भाई और इनकी जिंदगी गुजर रही है। हसीना माँ, वो रहती है कर्नाटका में आबाई घर में अपने बेटे अजीम के साथ। बाप मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब में होता है। दिवाली का त्योहार आ गया। माँ अपने बच्चों को फोन करती है, कहती है कि बच्चों 2 दिन रह गए दिवाली में, जल्दी जल्दी से पैकिंग करो और आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ, मिलकर दिवाली मनाएंगे। असद कहता है अम्मी सॉरी, मैं नहीं आ सकता, मेरी फ्लाइट है, मैं बिजी हूँ, मुझे ऑफ नहीं मिलेगा। माँ कहती है ओके। पीछे रह गई 2 बहनें अहनाज और अफनाज। ये दोनों दिवाली मनाने के लिए बड़ी खुश होके पैकिंग करके वालदा के पास आ गईं। अब वो सबाई घर में कौन कौन है? हसीना माँ, अहनाज बेटी, अफनाज बेटी और अजीम इनका भाई सबसे छोटा। 4 फैमिली मेंबर्स घर में कुल मौजूद है। दिवाली का दिन आ गया। सुबह सुबह एक आदमी चेहरे पर अच्छा खासा बड़ा मास्क लगा के घर के अंदर बेधड़क होके दाखिल हो गया। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सीधा ऊपर चला गया अहनाज के कमरे में। जाते सार हाथ में चाकू है इसके, अहनाज पर वार किया। अहनाज चीखें मारती है, साथ उसकी अफनाज बहन सोई हुई है। जब वो बहन की चीख सुनती है, नींद से घबराकर उठती है, देखती है ये क्या हो रहा है। इतने में उस पर भी वार कर देता है। दोनों बहनों पे वार किए, नीम बेहोश, ब्लीडिंग शदीद। इतने में जब 10-12 चीखें निकल चुकी थी दोनों बहनों की, ये सुनी माँ फौरन पीछे भागी इनके कमरे में। आकर देखा कि दोनों बच्चियां खून में लथपथ पड़ी हुई हैं।
इतने में माँ पे भी चाकू के वार पे वार किए गए और माँ भी वहां पर ढेर हो गई। 3 लोगों को इसने मौके पे मार दिया, वहां से भाग गया, फरार हो गया। कुछ देर के बाद जब बेटा अजीम मामूल के मुताबिक उठ के देखते हैं मामा की तरह नजर नहीं आ रही, बहने की तरह नजर नहीं आ रही। इनके कमरे में जाता है, पीछे जाकर देखते हैं माँ खून में लथपथ खत्म, अफनाज खून में लथपथ खत्म, एहनाज खून में लथपथ खत्म। चीखे मारता हुआ साथ वाले घर में चला जाता है, हमसाई के घर में जाकर उनको कहते हैं जरा देखो मेरी माँ को बहनों को किसी ने मार दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, जल्दी आओ। हमसाई आते हैं, देखते हैं, इमरजेंसी कॉल पुलिस को करते हैं। पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है, तहवील में लेती है इन लाशों को, पोस्टमार्टम और आगे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स करती है। फिर असद को फोन करके बताया कि बच्चे आपके घर पर आपकी माँ और 2 बहनों को कत्ल कर दिया गया है, तो आ जाओ। अगला फोन बाप को सऊदी अरब में लाया जाता है और इतला दी जाती है कि आपके घर पर ये वकुआ हो गया है, आप आ जाइए। फौरी सऊदी अरब से पहुंचता है बाप नूर मोहम्मद और असद भी पहुंच जाता है। इतने में पुलिस फिर इनसे सवाल जवाब करती है कि किसी से आपकी दुश्मनी है? जी नहीं। कोई पैसों का लेन देन है? जी नहीं। आपकी फैमिली में से कभी किसी दूसरे को आप लोगों ने कत्ल किया हो कुछ साल पहले? जी नहीं। पुलिस मौके से कोई ना कोई सबूत तलाश करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस को सबूत मिलता कोई नहीं बकौल पुलिस के। 2 दिन गुजर गए, कोई सबूत नहीं मिला, कोई चक्कर नहीं, कोई अपडेट नहीं। 2 दिन के बाद एक रिक्शा ड्राइवर आया पुलिस के पास और कहा कि मैंने लिफ्ट दी थी कातिल को। पुलिस चौकन्नी हो गई, है क्या बोल रहे हो तुम? कहता जी बिल्कुल। तुम इतने दावे से कैसे बोल सकते हो? फिर ये बताता है कि घर है जो इनका, उसके बिल्कुल ऑपोजिट सामने एक स्टैंड है, पार्किंग स्टैंड कह लें, रिक्शा स्टैंड कह लीजिए। जिस दिन ये कत्ल हुए हैं उस दिन इस घर से एक लड़का घबराया, पसीनो पसीनी, हड़बड़ाया हुआ, सांस चढ़े हुए फौरन निकला है बाहर। मैंने उसको रिक्शा में लिफ्ट दी है और मैं उसको एयरपोर्ट पर छोड़ कर आया हूं। मुझे इसलिए शक है क्योंकि वो घबराया हुआ बहुत ज्यादा था। जब मैं उसको उतार के वापस आई हूँ सवारी को, तो मैंने देखा कत्ल कत्ल कत्ल, लाशें लाशें लाशें, ये शोर था। तो फिर यकीनन ये वही है, क्योंकि निकला भी वही था इनके घर से। पुलिस सारी बात सुन रही है और पुलिस को समझ भी आ रही है कि बात तो ठीक कर रहे हैं। पुलिस इस रिक्शा ड्राइवर को लेके चले जाती है एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पर जो इसने टाइम बताया था उस टाइम की फुटेज निकलवाती है, और फुटेज निकलवाने के बाद इसको दिखाती है कि पहचानो वही है जिसका तुम कह रहे हो। तो रिक्शा ड्राइवर जब देखता है तो कहता है जी बिल्कुल ये वही शख्स है। फिर पुलिस शनाख्त तो कर चुकी होती है, इसका डाटा निकलवाती है। जब डाटा निकलवाती है तो पता चलता है कि जो कातिल है उसका नाम है परवीन अरोड़ा। अब परवीन अरोड़ा के घर का एड्रेस भी आ चुका, शनाख्त भी हो चुकी, तो पुलिस फिर उस एड्रेस पर रेड करती है। जब पुलिस रेड करती है, छापा मारती है, तो जाके परवीन अरोड़ा को गिरेबान से पकड़ती है और डाले में बिठा देती है, थाने लाती है, तफ्तीश शुरू करती है। परवीन अरोड़ा ब्रेक होता है, कहता है मैं एयर इंडियन एक्सप्रेस में एज अ कैबिन क्रू काम करता हूँ। वहां पर एक एहनाज जो कि बड़ी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है और एयर होस्टेस है, वहां पर एहनाज भी काम करती थी। मैंने वहां पर 6 साल काम किया और एहनाज ने वहां पर कुछ माह भी काम किया। एहनाज चूंकि न्यू कमर थी और मुझे पसंद भी थी, मैं इसकी बहुत केयर करता था, ख्याल रखता था, गाइड करता था। ऐसे फिर मेरी गपशप हो गई, दोस्ती हो गई, मैं इसको पसंद करने लगा, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करती थी। मैं समझता था मुझे पसंद करती है, इसीलिए मेरे से बातचीत करती है। मैंने उसको प्रपोज कर दिया, उसने रिफ्यूज कर दिया। वो कहती है कि नहीं, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, कि शादी मादी की बातें ना करो, शादी वाले तस्वुर से मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। मैं खामोश हो गया, ठीक है। मुझे जाके इसने ब्लॉक कर दिया। अब जब मुझे इसने ब्लॉक कर दिया तो वहां पर एक और लड़का भी था, अब ये उससे गप्पे लगाने लग गई। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती थी, बुरी लगती थी, मैं जेलस होता था, लेकिन मैं करता क्या, कुछ बोल भी नहीं सकता था।
लेकिन मुझे बुरी बहुत लगती थी ये बात। फिर ऐसा ऐसा गप्पों के बाद इनका उठना बैठना इस तरह का हो गया कि मुझे समझ आ गई कि ये रिलेशन में आ गए। अब ये चीज तो बिल्कुल ही मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। जब ये दिवाली मनाने के लिए अपनी अम्मी के पास गई तो मुझे तो पता था कि ये दिवाली मनाने के लिए गई है, और जब हमारी दोस्ती थी तो ये मुझसे अपने घर की बातें भी करती थी, घर का नक्शा, तस्वीरें, मोबाइल में वीडियो सब दिखाती थी। तो मुझे इनके घर का नक्शा, चीजें, कमरे, दरवाजा सब पता था, यानी मैं भेती था। मैं वहां पर सिर्फ एहनाज को मारने के लिए गया था साजी, मैं वहां पर बाकियों को कत्ल करने नहीं गया था। एहनाज से था, चूंकि वो मेरी नहीं हुई तो मुझे इस बात का गुस्सा था। बाकियों को तुमने फिर क्यों कत्ल किया? बाकियों को मैंने इसलिए कत्ल किया कि जब मैंने एहनाज को चाकू मारा तो एहनाज की बहन उठ गई, फिर मुझे मजबूरन उसको मारना पड़ा, तो इतने में माँ आ गई, फिर मेरी माँ ने मुझे देख लिया, तो फिर मैंने माँ को भी चाकू मारे और तीनों को कत्ल कर दिया। मकसद ये नहीं था, मकसद सिर्फ एहनाज थी। अब ये इन्वेस्टिगेशन में इसने बातें पुलिस को बताई। केस यहाँ तक है जो मैं आपको बता चुकी। तालीम हासिल करने के बाद, नौकरी पर खड़े होने के बाद, बजाहिर ये तीनों बहन भाई एक फ्लैट में रहते हैं, कोई मजाइका नहीं है, बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि बहन भाई मिलकर एक फ्लैट पे रहते हैं, जॉब भी करते हैं। माँ बाप ने पढ़ाया, बाप शरीफ आदमी बाहर रोजगार के सिलसिले में परदेस है, माँ भी अच्छी है, किसी का कोई किरदार बुरा नहीं है। इतनी सी गलती ये हो गई कि जहां पर ये लड़की काम करती थी, सारे जवान लड़की है, बातचीत पुलिस से हो जाती है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर ये अपने घर की तस्वीरें, वीडियोस और उसको भेद ना देती, शायद ये तीन औरतें कत्ल ना होती। जब आप किसी को घर के भेद देते हैं, बताते हैं, फिर वो भेती अपना काम डालता है। कभी राहगीर आपको काम नहीं डालेगा, मेरी बात लिख के अपने पास रख लें। आपको लूटेगा, मारेगा, कत्ल करेगा, धोखा देगा, फ्रॉड करेगा, कौन? आपका भेती, जिससे किसी वक्त में आपने बातें की होती हैं, और फिर जब वो आप लोगों की आपस में बिगड़ जाती है, फिर वो जो राजो नियाज होते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके आपके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तो अपने भेद किसी को ना दें। बहुत शुक्रिया।